नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पासवान भैया, पासवान सर जो भी कहो। फिर एक क्लास लेके आया हूँ आपके क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड एग्जाम का चैप्टर नंबर 6 वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है। इससे पहले मैं अपने आपके 5 चैप्टर करा चुका हूँ। आपके पनोरमा पार्ट बुक कोर्स बुक है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के लिए। उसके आई होप आप लोगों ने उसे ढेर सारा प्यार के दिया होगा और उसे देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। इसमें लिंक तो कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वो 5 चैप्टर भी देखिए और फिर 6 चैप्टर को उसके बाद करें। सीक्वेंस से चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और ऐसे ही ये वन शॉट है, एमसीक्यू है, इसमें सारा चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं आपको कि आपको बार बार एक्सप्लेन करता रहूं मैं। ठीक, पूरी कहानी समरी में सुना दूंगा मैं आपकी कहानी कि इस कहानी का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, इसमें क्या है और वो क्या बताना चाहते हैं। पर मैं आपको पूरी कहानी नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आपने क्लास में भी पढ़ा होगा अपनी पूरी कहानी। ये वन शॉट लाइक एमसीक्यू है कि आप एग्जाम से कुछ दिन पहले भी देख के जाएंगे तो आपको गारंटेड आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए और आप मैक्सिमम नंबर गेन कर पाएंगे। तो क्या स्टार्ट करें हम? चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द ओल्ड वुमेन इज नेवर अशेम्ड ऑफ बीइंग द डॉटर ऑफ अ ब्लैक डैश स्लेव। बताइए कहां? अमेरिकन, ब्रिटिश, अफ्रीकन या ब्राह्मीन्स? बताइए क्या हो जाएगा? पैन सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, बताओ क्या हो जाएगा? अमेरिकन की, ब्रिटिश की, अफ्रीकन की या ब्राह्मीन्स की? तो आपका हो जाएगा अमेरिकन। ओके, अमेरिकन की। ठीक है। वो इसमें एक बूढ़ी औरत की कहानी है जिसको वो अंधी होती है लेकिन बहुत बुद्धिमान होती है। तो कुछ ये देखते नहीं हो, जनरेशन गैप है। हमारे भी कुछ बूढ़े होते हैं, अगर वो कुछ ज्यादा समझदार होते हैं तो कुछ शरारती बच्चे होते हैं, यंग बच्चे जो बूढ़ों उसके इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए उसके पास जाते हैं। वो एक मरी हुई बर्ड, पक्षी लेके जाते हैं और उससे कहते हैं, वो अंधी होती है, उससे कहते हैं कि बताओ ये जिंदा है कि मरी हुई है। तो अंधी उस अंधी औरत का जवाब सुनना कितना प्यार होता है। ये कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में है कि इसे आप क्योंकि मैं तो अंधी हूं, मैं से देख नहीं पाऊंगी, तुम्हारे हाथ में कि सब तुम कौन से शब्द यूज करते हो। इसे आप मरा हुआ मुझे बताओगे तो मैं इसे मरा हुआ समझ लूंगी, और इसे आप जिंदा हुआ बताओगे तो मैं इसे जिंदा समझ लूंगी। ये कहानी सेम लाइक महाभारत में जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा एक हाथी होता है, तो कैसे पांडव लोग एक हाथी को मार देते हैं और फिर द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि आपका पुत्र मर चुका है। पर वो हाथी बोलता है, उससे पूछते हैं उसके बड़े भाई से, जो उसका युधिष्ठिर का भी झूठ नहीं बोलता है। तो उससे पूछते हैं कि अश्वत्थामा मरा है? तो बोलता है हाँ मरा है, पर वो आप धीरे से बोलता है हाथी मरा है। तो उसको विश्वास कर लेते हैं द्रोणाचार्य। तो इसमें अपने शब्द, आप ये चैप्टर पूरा अपने शब्दों पे है कि युवा अपने शब्दों को कैसे इस्तेमाल करता है, क्या वोकैबुलरी है, कि हमारा फ्यूचर किस पे, हमारा माइंडसेट कैसे काम करता है, हमारी संस्कृति, हम कैसे बड़ों का सम्मान करते हैं। क्योंकि हम अगर किसी को अपना आचरण दिखा रहे हैं तो उसको देखने से तो पता नहीं चलेगा हम उनसे कैसे। कोई भी इंसान अगर सुंदर भी है तो उसी समय तक सुंदर है जब तक उसने बोला नहीं है। अगर उसके शब्द ठीक नहीं हुए, गाली गलौज बोले, तो उसकी अगर वो सुंदर भी है तो किसी काम का नहीं। और कभी कभी देखते हो जो ब्लैक इंसान मतलब खराब दिखने में भी हो लेकिन उतने प्यार से बोलता है, इतने अच्छे शब्द यूज करता है कि सबका मन मोह लेता है। तो ये चैप्टर उसी के बारे में। बताइए अफ्रीकन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन तेज रखेंगे थोड़ा हम। द ओल्ड वुमेन रेपुटेशन फॉर डैश इज विदाउट पीर, विजडम, वायलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कॉलरशिप। बताइए क्या? विजडम मतलब होता है ज्ञान, बुद्धिमानता। ठीक है। वो ओल्ड वुमेन ज्ञानी थी बहुत। ठीक, विजडम। Third, according to the old woman, the young visitor were responsible for the act of patriotism, mockery, suspicion या stupidity। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? मोकरी, द एक्ट ऑफ मोकरी। तो यंग विजिटर थे, उसका मजाक, मोकरी मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी की इंसल्ट करना, खिल्ली उड़ाना। तो उसी का अगर आप उस एक लंगड़े को बोलो कि भाई तुझे दौड़ के बता, तो इसका मजाक ही है कि बता कैसे दौड़ा जाता है। इससे लोग अंधी औरत को बोलते हैं कि बताओ कि पक्षी जिंदा है कि मरी हुई। एक अंधा कैसे बता सकता है पक्षी जिंदा है मरी हुई? तो वो सेम फील करती है वो कि मैं इन यंग बच्चों का कुछ नहीं कर सकती, इनके लिए कुछ नहीं कर सकती। और फिर उनका मजाक भी बनाती है वो क्वेश्चन पूछ के। तो आगे क्वेश्चन भी आएगा। अच्छा चैप्टर है, डीप मीनिंग है इसका। Once upon a time show that should be vibrant, feeling, language, food या यूनिटी। क्या वाइब्रेट होना चाहिए? लैंग्वेज। आपकी भाषा बहुत स्पष्ट और क्लियर होनी चाहिए कि दूसरों तक आपका जो कम्युनिकेशन है पूछे जो जोन सी भाव आप प्रकट करना चाहते हैं, जैसे है,
है का कितना कितना मतलब होता है, कोई प्यार से है बोल रहा है, कोई धीरे से है बोल रहा है, कोई तेज है बोल रहा है, तो उसका है का भी बहुत मतलब होता है, कोई गुस्से से बोल रहा है, उसके पीछे से इमोशन क्या है उसे, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी भावना को प्रकट करने के लिए दूसरे सामने। द ओल्ड वुमन वॉज विजिटेड बाय यंग पीपल टू डैश हर इंसल्ट अबडक्ट प्रेज रिस्पेक्ट, इंसल्ट उसके मजाक उड़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड वुमन वॉज फुलिश वाइस शाय या बोल्ड, बताइए क्या थे। ओल्ड वुमन बहुत समझदार थी। द यंग पीपल आस्क्ड द ओल्ड वुमन अ क्वेश्चन हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन बाय वन हु कौन, वो जो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वन हु कुड क्या कर सकती थी, अगर जो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे थे यंग पीपल की मरी हुई पक्षी तो जिंदा है, वो इसका आंसर कौन दे पाएगा, तो एक जाहिर सी बात है जो देख सकता है, जो उन्हें उसको देख सकता है, सी कर सकता है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओल्ड वुमन वाज डैश इनफ टू नो शी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल, क्या स्टूपिड इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग या सस्पिशियस। 5 सेकंड दूंगा आपको आंसर करने के लिए, हमेशा क्या आपको कॉपी पेन लेके बैठे, पहले खुद आंसर करें फिर मेरे आंसर से मैच करें। इससे ये होगा, पहले आपने अगर खुद आंसर करेक्ट आंसर ठीक किया है तो आप एग्जाम में भी वही आंसर लगाएंगे, आपके माइंड में वही चलेगा जो अभी आपके मन। लेकिन आप अगर गलत करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक एक्स्ट्रा इमेज तैयार हो जाएगी कि यार ये मैंने लगाया था क्लास में जब लेक्चर देख रहा था, फिर सर ने बताया था ये गलत है, सर का आंसर ये था, तो वो एक एक्स्ट्रा इमेज तैयार हो जाएगी। और जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में तो आप बिल्कुल सही आंसर करेंगे। और जरूरी है क्योंकि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, 2 ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। अगर आप फिजिकली भी एक्टिविटी करेंगे तो 3 ऑर्गन्स काम करेंगे आपके ह्यूमन बॉडी के, और ये बहुत अच्छे होते हैं हमारी मेमोरी क्रिएशन के लिए और उसे लॉन्ग टाइम रखने के लिए। बताइए क्या हो जाएगा 8th का आंसर, क्या स्टूपिड इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग या सस्पिशियस, बताइए क्या हो जाएगा 8 का, इंटेलिजेंट। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्ड वुमेन हाउस इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ, कहां, कैंप के, टाउन के, सिटी के, विलेज के, कहां, टाउन के घर के बाहर रहती थी, उसका घर वहां सिचुएटेड था। इन द ऐसे वंस अपॉन अ टाइम द ओल्ड वुमेन वाज ब्लाइंड बट वाइज, ठीक है, थी पर समझदार थी, ए ऑप्शन हो जाएगा। तेज कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबे से करने से हो रहा है, वीडियो की टाइम लिमिट हमें कम से कम 18, 19, 20 मिनट रखना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको एक चैप्टर करने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर ज्यादा लग रहा है तो फालतू की बात है। मैं पहले 1 शॉट है, ये एमसीक्यू है 2026 के लिए, आपके फैब एग्जाम के लिए, जिससे आप एग्जाम से पहले देखें, 1 हफ्ता 1 महीना सारे को चैप्टर देखिए। ये आपका स्टोरी सेक्शन है, इसके बाद पोएम सेक्शन और ग्रामर सेक्शन दोनों कराऊंगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि सर मुझे ये चाहिए, ये बताइए, ये सर आप ये कराइए, ये हमारा वीक है। क्योंकि बिहार के बच्चों का, सबका नहीं बोल रहा, बहुत इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, मैथ तो पूछो ही मत कितनी स्ट्रॉन्ग होती है उनकी, और आप बहुत अच्छा कर सकते हो आप। ठीक है, तो आगे बढ़े, जो उन सा चीज आपको पढ़ना है उसे कमेंट सेक्शन या फिर हमारे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमारा चैनल, कि सर हमें ये पढ़ाइए, पासवान भैया हमें ये पढ़ाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे, Who is the author of the articles on upon sir time? यांग संग सुई या आरसी या हटचिसन, टोनी मॉरिसन या रोहितन मिस्त्री, बताइए क्या हो जाएगा, टोनी मॉरिसन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, द ओल्ड वुमन इज कंसिडर्ड टू बी अ सेक प्रीस्ट विच रूरल प्रॉफिट, रूरल प्रॉफिट होता है जो मार्गदर्शन करता है। जैसे हमारे यहाँ के साईं बाबा बूढ़े थे, भगवान से, प्रॉफिट मतलब एक तरह से भगवान ही होता है कि जैसे साईं बाबा क्या थे, बूढ़े थे लेकिन लोगों की दुख और समझदारी से, अपनी बुद्धिमानता से, कोई भी लोग उनके पास जाते थे अपना दुख लेके तो उन्हें रास्ता दिखाते थे, कि आप ऐसे करो जिससे आपका बेहतर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज गिवन टू द टोनी मॉरिसन, बुकर अवार्ड, रैमनसन मैगेसे अवार्ड, पॉलिटिजर अवार्ड, या नन ऑफ दिस, बताइए क्या, बताइए क्या हो जाएगा। 14 का आंसर करें, 2-3 सेकंड मिलेंगे आपको आंसर करने के लिए, आप आंसर करेंगे। वो लाइटर जोन से 1 सिली क्वेश्चन होंगे जो मैं स्टोरी बता चुका हूँ, उसी से क्वेश्चन रिलेटेड होगा, तो मैं तुरंत आगे क्वेश्चन टिक करके बढ़ जाऊंगा। थोड़ा टाइम टेकिंग होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसमें थोड़ा आपको 1-2 सेकंड दूंगा कि पहले आप उसका वो लगा के, दिमाग लगा के आप उसे सॉल्व करो, कि थोड़ा टाइम उसमें बनता है। वरना स्टोरी याद रखो, एक बूढ़ी औरत है, कुछ बच्चे, यंग बच्चे आए हैं उसका मजाक बनाने के लिए, मरी हुई चिड़िया लेके,
वो अंधी है, वो से जवाब बार बार क्वेश्चन पूछती है कि हाँ आपके आपके शब्दों पे निर्धारित करता है कि चिड़िया मरी है या जिंदी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंट नोवेल ऑफ द टोनी मॉर्सन, मर्चेंट पैराडाइज, एपाथाइड, अपार्थाइड या नन ऑफ दिस? देखिए क्या हो जाएगा, एपाथाइड, ठीक है। पैराडाइज है, एपाथाइड है, नन ऑफ दीज है, या फिर मर्चेंट है। बताइए क्या जगह पैराडाइज। पैराडाइज होता है एक ऐसी ऐसी दुनिया, ऐसी जगह जो सपनों जैसी हो, बिल्कुल पैराडाइज हो जाएगा। द यंग विजिटर वर्स रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड है, रेप्रीमेंड होता है डांटना, हिंदी में लिख लेंगे आप फॉर असर्टिंग देयर एंगर, विजडम, नॉलेज या पावर। उसका क्या डांट रहे थे, क्या चेक करने के लिए उनको डांट रहे थे, एंगर, विजडम, नॉलेज या पावर? यंग पीपल को क्या डांट रहे थे, पावर, किसी की पावर चेक करने का। ठीक है, तरीका है, आप कुछ और तरीका भी अपना सकते थे, पर ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस वाली तरीका है कि वो देख नहीं सकती है, आप उससे पूछे कि चिड़िया मरी है, वो चल नहीं सकती, आप उसे बोलो रेस जीत के बताओ तब मैं जानूंगा मैं आपके अंदर पावर है। कोई लंगड़ा है, उसे बोलो आप रेस जीत, हाँ तो मैं जानूंगा कि तेरे अंदर पावर है। ये कोई भगवान नहीं है, वो सेंस वाली थी, समझदारी वाली थी। लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसके बाद बताओगे तो आपको अच्छे अच्छे उपाय देगी, लड़ने, लाइफ से लड़ने का मोटिवेशन देगी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ओल्ड वुमन इन हर नेबरिंग? हेट्रेड, रिस्पेक्ट एज रूलर प्रॉपर्ट, एज क्वारल वुमेन, नन ऑफ दिस। क्वारल मतलब होता है लड़ाई वाली वुमेन, रिस्पेक्टेड एज अ रूलर प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। Why did the young people visit the old woman? To say her to leave her house, to disapprove her clairvoyance, to approve her clairvoyance, या none of this? बताइए क्या हो जाएगा, बताइए 18 का आंसर करेंगे आप लोग। टू डिसअप्रूव हर क्लेयरवॉइंस। What disability did the woman have? Fatness, unable to move, blindness या could not talk? Blindness। मैंने हजारों बार बोल चुका हूं आपको, बूढ़ी थी। सी हो जाएगा इसका, ठीक है। टोनी मॉर्सन इज द राइटर ऑफ गिल्लू द पीस ऑफ लिविंग, वंस अपॉन अ टाइम, मी एंड माई इकोलॉजिकल बिट। बताइए क्या हो जाएगा, वंस अपॉन अ टाइम। तेज रखेंगे, आपको वीडियो तेज लगे मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको वीडियो तेज लग रही है, हाँ मैं थोड़ा तेज पढ़ा भी रहा हूँ, ये टाइम बहुत कम है, आपका एग्जाम आने वाला है। अगर आपको तेज लगे तो आप इसे स्लो करके पढ़ लेना, अगर आपको स्लो भी लगे, कुछ होते हैं जिनको और ज्यादा फास्ट पढ़ने का मन करे तो 1.5x पे या फिर 2x पे आप वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे फैसिलिटी आपके आपके इधर से अवेलेबल है, ठीक है। बताइए इन द ओल्ड स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम, द एक समय की बात है, द वुमेन इज द डॉटर ऑफ अ मर्चेंट, पॉलिटिशियन, स्लेव या रिच मैन? स्लेव। बताओ ये स्लेव, गुलाम। टोनी मॉर्सन रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फील्ड पीस, साइलेंस, लिटरेचर या फिर किस लिटरेचर में? क्या है, पूरा लिटरेचर ही तो है ये, जो हम हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ते हैं, लिखावट, ऐसे लिखना, स्टोरी लिखना, वो सारा लिटरेचर होता है। इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमन वाज विजिटेड बाय सम यंग पीपल, सम ओल्ड पीपल, सम रिच पीपल या सम सिक पीपल, बीमार पीपल, सम यंग पीपल। जवानी लोग तो आते हैं उसके पास। टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज, वाइट वुमेन, यूरोपियन वुमेन, एशियन वुमेन या ब्लैक वुमेन? बताइए क्या ये पहली औरत है जिसे नोबेल प्राइज मिला है, वो कौन सी? व्हाइट लेडी, यूरोपियन लेडी, एशियन लेडी या कौन सी लेडी? बताइए अब। ब्लैक लेडी। कि आपने शुरुआत में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसमें आ रहा था कि ब्लैक मैन की बेटी है, ब्लैक मैन गुलाम की बेटी है, तो ब्लैक की बच्चे मोस्टली ब्लैक ही होते हैं, माँ बाप पे ही जाता है कलर। सम डैश पीपल विजिट द ओल्ड मैन, सम यंग पीपल, ठीक है। फिर देखो आप इसमें अनसिविलाइज, उनका काम तो अनसिविलाइज था, पर हमें यंग सिविलाइज पे नहीं आता। यंग पीपल, कौन सी वोकैब, आप कंपटीशन एग्जाम में भी देखोगे एक वर्ड के दो दो मतलब होंगे, लेकिन वो वर्ड को चुनना बहुत जरूरी है। अगर वो वर्ड वहां लिखा है वही वर्ड हमको यहाँ पे लिखना है, ये नहीं कि अपने दिमाग से उसका मतलब वही था, स्टोरी से मतलब लग रहा है कि वो अनसिविलाइज लोग थे तभी तो वो औरत से उल्टा सीधा बात पूछ रहे हैं, लेकिन हमें वो उस पर नहीं जाना, मीनिंग पे नहीं जाना, हमें वही वर्ड पकड़ना है। सम यंग पीपल विजिट द ओल्ड वुमेन इन वंस अपॉन अ टाइम। चैप्टर में द बॉय इन वंस अपॉन अ टाइम कैरीज अ डैश एंड अ जग ऑफ वार्म साइडर, बैग, प्लेट, लैंप, ठीक है। लैंप, पुराने जमाने में लैंप होता था, देखा होगा अपने अपने घरों में। तो अब तो लैंप नहीं चलता है, इमरजेंसी लाइटें आ गई है, अब फोन में फ्लैशेस आ गए हैं, बहुत सारी सुविधा हो गई है, अब तो लैंप शायद
ठीक है, ओके। द डैश वांटेड टू प्रूव द ओल्ड वुमेन टू बी फुलिश, नेबर, कजिन, रिलेटिव, सब यंग पीपल। देखो यंग, यहाँ पर यंग है, यंग सिविलाइज नहीं है यहाँ पर कहीं भी, सारी जगह यंग है। 18 क्वेश्चन, द ओल्ड वुमेन lives alone in a small house outside of a village forest। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, अलर्ट देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। बताइए कहाँ रहते थे वो? मैंने टाउन, कमेंट बॉक्स में आप बताइए इसका आंसर, ठीक है, टाउन। अगर अब मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार कीजिए, हमारे प्रज्ञापुरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी इसके बाद अपने कॉलेज 11th 12th कॉलेज होती है वहां पर, तो बिहार में करना चाहता है, उसको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है तो आपसे फुल्ली रिक्वेस्ट है, आप ही के लिए और हमारे लिए भी, कि आप हमसे जुड़ पाए। हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करो आप, से हम आपकी पूरी हेल्प कर सके, हम आपकी पूरी हेल्प कर सके, ठीक है। तो आपका 29 क्वेश्चन है, द यंग पीपल वर अनएबल टू होल्ड देयर लाफ्टर, एंगर, टीयर्स या वेल्थ। बताइए क्या यंग पीपल कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे? लाफ्टर। अब रहते नहीं कुछ जवान बच्चे बूढ़े को सामने रहते, अगर उनका मजाक बनता है तो वो हंसने लग जाते हैं। बूढ़ी औरत ने इनका मजाक बना दिया था बार बार क्वेश्चन पूछ के, तो वो अपने पर ही हंसने लग गए। तो हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम हंसने लग जाते हैं। When the wise woman does not answer the question is dash, ignored, forgotten, change or repeat। बताइए क्या कर रही थी? चेंज कर रही थी, भूल गई थी, इग्नोर कर रही थी, या फिर क्या करती? बार बार रिपीट कर रही थी। मैंने कहा था ना, बार बार से रिपीट करके उनको इरिटेट कर रही थी वो। द ओल्ड वुमन न्यू दैट शी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल, ओल्ड पीपल, मैड पीपल या डिस्ट्रैक्टेड पीपल। डिस्ट्रैक्टेड मतलब जो अपने पास से भटके होते हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? यंग पीपल। यंग पीपल बिल्कुल याद रखेंगे इस पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। तो करें, ओनली डैश कैन अनलेबल वन टू सी विदाउट पिक्चर। थोड़ा आवाज तेज होगी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, छोड़ दूं आप लोगों के लिए, आप लोग करोगे? चलो ये भी करा देता हूं। तो ये ओनली डैश क्या, म्यूजिक, लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, लिटरेचर। ओनली लैंग्वेज कैन अनलेबल वंस टू विदाउट सी। भाषा ही तो है, जो पिक्चर नहीं दिखाओगे तो दूसरा समझ लेंगी। अब घोड़ा बोलो, घोड़े की पिक्चर नहीं है फिर भी लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे घोड़े की बात हो रही है। लैंग्वेज ही होती है जो विदाउट पिक्चर एक बार के लिए समझ में आ सकती है, ठीक है। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दे अपने पासवान भैया को, लाइक दे, भर भर के कमेंट करे, और कुछ भी पढ़ना है तो हमारे चैनल पे आ सकते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू।